जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं। मित्रों, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा दें, जय श्री कृष्ण। क्योंकि आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच्चा संतुलन वही व्यक्ति बना पाता है जो भक्ति और कर्तव्यों के बीच सही समरसता स्थापित करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल पूजा पाठ में डूबा रहता है लेकिन अपने परिवार, समाज और आत्मिक जिम्मेदारियों की अनदेखी करता है तो उसकी भक्ति अधूरी मानी जाती है। क्योंकि भक्ति केवल घंटों मंदिर में बैठने या मंत्रों का जाप करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसी भावना है जो आपके व्यवहार, निर्णयों और जिम्मेदारियों में झलकनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति तभी सार्थक है जब वह हमारे कर्मों में उतरती है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण की अनदेखी करके पूजा में लीन रहता है तो वह ना तो स्वयं शांत होता है और ना ही अपने प्रियजनों को शांति दे पाता है। एक व्यक्ति जिसने वर्षों से पूजा की, मंदिर जाता रहा, व्रत उपवास करता रहा, लेकिन जब उसके घर के सदस्य उससे भावनात्मक जुड़ाव की अपेक्षा करते तो वह चिढ़कर उन्हें नकार देता। सोचिए, क्या यह भक्ति है? नहीं मित्रों, यह केवल भक्ति का आवरण है। असली भक्ति वह है जो अपने कर्तव्यों के साथ की जाती है, जिसमें भगवान को याद करते हुए भी घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया जाए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना ही उत्तम है। दूसरों के मार्ग का अनुकरण करना केवल भ्रम पैदा करता है। मित्रों, जो लोग सोचते हैं कि अधिक पूजा करने से भगवान अधिक प्रसन्न होंगे और सारे दुख हर लेंगे, वे एक भ्रम में जी रहे हैं। भगवान कार्य में समर्पण और निष्कलंक भावना को अधिक महत्व देते हैं, न कि दिखावटी क्रियाओं को। यदि पूजा पाठ केवल समाज को दिखाने का साधन बन जाए तो वह आत्मिक नहीं रह जाता, बल्कि वह तो एक सामाजिक मुखौटा बन जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन घंटों तक भक्ति करते हैं लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद करने से कतराते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति केवल शब्दों में होती है, कर्मों में नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति वह है जिसमें आप अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं। फिर वह चाहे रोटी बनाना हो, बच्चों की देखभाल हो या कठिन समय में परिवार का सहारा बनना हो। जब हम अपने कर्म को पूजा समझकर करने लगते हैं तभी भक्ति की पूर्णता होती है। लेकिन आजकल यह देखा जाता है कि लोग पूजा करते हैं और बदले में तुरंत फल की अपेक्षा रखते हैं। जैसे अगर उन्होंने 1 माह नियमित पाठ किया तो वे चाहते हैं कि उनकी परेशानी तुरंत खत्म हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो वे भगवान से नाराज हो जाते हैं। यही भावना भक्ति को कमजोर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन उम्मीद को भगवान से जोड़कर शर्त बनाना भक्ति की आत्मा के विपरीत है। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम निरपेक्ष होना चाहिए। फल मिले या न मिले, भक्ति में वही श्रेष्ठ है जो भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मानता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर कोई भक्त भगवान से विशेष फल चाहता है और वह ना मिले तो वह हताश हो जाता है। लेकिन सच्चा भक्त जानता है कि जो फल उसे मिला वही उसके लिए उचित था, और जो नहीं मिला वह शायद उसके जीवन को बिगाड़ देता। इसलिए निराशा नहीं बल्कि स्वीकार्यता ही भक्ति की पहचान है। कई बार लोग कहते हैं, मैंने इतने साल पूजा की फिर भी मेरी समस्या क्यों नहीं सुलझी। यह प्रश्न ही दर्शाता है कि उनकी भक्ति एक सौदे की तरह थी। लेकिन भक्ति सौदा नहीं है, यह तो समर्पण है, प्रेम है, भरोसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के भीतर हूँ, जो कुछ भी होता है वह मेरी इच्छा से होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में घट रही हर घटना को ईश्वर की लीला समझकर स्वीकार करना चाहिए। तभी मन शांत होता है और आत्मा संतुष्ट रहती है। मित्रों,
जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि भगवान उसे वही देते हैं जो उसके लिए उपयुक्त है, तब वह भगवान से शिकायत करना छोड़ देता है। और जब शिकायतें बंद होती हैं, तब भक्ति का सच्चा आनंद शुरू होता है। अंत में यही कह सकते हैं कि पूजा पाठ जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे केवल बाहरी कर्मकांड न बनाएं। इसे अपने जीवन का स्वाभाविक और सहज हिस्सा बनाएं, जहां हर कर्म, हर संबंध और हर प्रयास में भगवान की उपस्थिति हो। वही सच्ची भक्ति कहलाएगी। संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है, तभी व्यक्ति भक्ति के साथ साथ एक जिम्मेदार जीवन जी सकता है। उसे भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है और परिवार की खुशियां भी बनी रहती हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में कर्म और भक्ति दोनों का महत्व बराबर है। दोनों के बीच का पुल ही अध्यात्म की सच्ची राह है, जिसे हमें हर हाल में देखना चाहिए। भगवान का उपदेश सदा हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए होता है, लेकिन अक्सर हम मनुष्यों की समस्या यह होती है कि हम भगवान के कार्यों को अपने सीमित दृष्टिकोण से आंकते हैं, जबकि उनका उद्देश्य कहीं अधिक गहरा और व्यापक होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं और वह हमें नहीं मिलता, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, बल्कि हो सकता है कि हमारे लिए उन्होंने कुछ और बेहतर तय कर रखा हो। इसलिए पूजा करते समय यदि हम अपने स्वार्थ को एक ओर रख दें और भगवान को बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करें, तो भक्ति का अनुभव दिव्य और गहरा हो जाता है। जो लोग यह सोचकर पूजा करते हैं कि उन्हें तुरंत धन, सुख या सफलता प्राप्त हो जाएगी, वे भक्ति के मूल स्वरूप से अनजान रहते हैं, क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं बल्कि समर्पण करना होता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्काम भाव से की गई पूजा ही आत्मा को शांति देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पूजा केवल समस्या समाधान का उपाय बन जाती है, तब वह केवल एक क्रिया रह जाती है। उसमें भावना और आत्मिक जुड़ाव नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करता है लेकिन उसका मन केवल अपने लाभ में ही केंद्रित रहता है, तो वह ईश्वर से वास्तविक रूप से नहीं जुड़ पाता। पूजा का उद्देश्य हमारी आत्मा की शुद्धि और अंतर्मन की जागृति है। जब हम भगवान से केवल इसलिए प्रेम करते हैं कि हमें उनसे कुछ चाहिए, तो वह प्रेम शर्तों में बंधा होता है, और शर्तों में बंधा प्रेम सच्चा नहीं होता। भक्ति का सार इस बात में है कि हम भगवान की इच्छा को स्वीकार करें, चाहे वह हमारी सोच से मेल खाए या नहीं। मित्रों, आजकल बहुत से लोग केवल इसलिए पूजा करते हैं कि वे अपने कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन जब अपेक्षित फल नहीं मिलता तो वे उदास हो जाते हैं। ऐसे में भक्ति एक सौदे की तरह हो जाती है, जो कि वास्तविक भक्ति नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वही होता है जो दुख में भी ईश्वर को स्मरण करता है और सुख में भी विनम्र रहता है। ऐसे समर्पण से ही आत्मा का विकास होता है और भक्ति का असली फल प्राप्त होता है। जब मनुष्य संसार की भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर केवल भगवान की शरण में जाने लगता है, तब वह दुख को भी प्रसाद मानकर स्वीकार करता है और सुख को भी ईश्वर का आशीर्वाद समझकर विनम्रता से जीता है। यह सोच ही आत्मिक विकास की नींव रखती है। कठिन समय में जब हम विचलित होते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर तूफान के बाद नया सूरज निकलता है और हर अंधेरी रात के बाद नया सवेरा होता है। बस हमें उस सवेरा देखने की प्रतीक्षा में हिम्मत नहीं हारनी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कष्ट जो हमें जीवन में मिलता है, वह हमारी आत्मा को निखारने और हमारे संकल्प को मजबूत करने के लिए होता है। इसीलिए कठिनाइयों से डरने की बजाय उनका सामना करने की शक्ति अपने भीतर जगाइए, क्योंकि जब हम भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं और खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति से पार पा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह हमारी आत्मा की प्रगति का हिस्सा है, और जो पीड़ा है वही अनुभव बनकर हमें मजबूत करती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल दिव्य कृष्ण ज्ञान पर पहली बार आए हैं,
तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने को मिलती रहे। मित्रों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी आज की यह प्रसंग कैसा लगा। और हाँ, अगर आपके हृदय में श्री कृष्ण जी के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।